इनर इंजीनियरिंग, आनंदमय जीवन के सूत्र, सदगुरु के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और इसका मैं एक ऑडियो बुक के रूप में लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले पेज पर कुछ दिया गया है सदगुरु के बारे में, जरा वो पढ़ते हैं। एक योगी और दिव्यदर्शी सदगुरु एक आधुनिक गुरु है। विश्व शांति और खुशहाली की दिशा में निरंतर काम कर रहे सदगुरु के रूपांतरणकारी कार्यक्रमों से दुनिया के करोड़ों लोगों को एक नई दिशा मिली है। 2017 में भारत सरकार ने सदगुरु को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सदगुरु ने योग के गूढ़ आयामों को आम आदमी के लिए इतना सहज बना दिया है कि हर व्यक्ति उस पर अमल करके अपने भाग्य का स्वामी खुद बन सकता है। सदगुरु जितनी गहराई से आंतरिक अनुभव एवं ज्ञान से जुड़े हैं, उतनी ही गहराई से सांसारिक मुद्दे से भी जुड़े हैं। आध्यात्म पर सदगुरु की दक्षता उनके गहन आंतरिक अनुभव का ही परिणाम है, जिससे वो आध्यात्म की खोज करने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। सदगुरु को दुनिया के प्रतिष्ठित मंचों पर मानवाधिकार, कारोबार मूल्यों और सामाजिक, पर्यावरण और आध्यात्मिक संबंधी विविध मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। एक प्रमुख वक्ता के रूप में सदगुरु ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मानव कल्याण जैसे मुद्दे को संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लंदन बिजनेस स्कूल, वर्ल्ड प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाइट हाउस लॉर्ड्स यूके, संयुक्त राष्ट्र संघ मिलेनियम शांति सम्मेलन और विश्व शांति कांग्रेस में भी एक वक्ता के रूप में सम्मिलित हो चुके हैं। सदगुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, जो पिछले 3 दशकों से व्यक्तिगत और विश्व कल्याण को समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन है। सदगुरु जीवन के हर पहलू को एक उत्सव की तरह जीते हैं। उनकी रुचि जीवन के लगभग हर क्षेत्र में है, जिसमें शिल्प और डिजाइन, काव्य और चित्रकला, खेल और संगीत, पर्यावरण और कृषि शामिल है। ईसा योग केंद्र में स्थापित कई भवनों को सदगुरु ने खुद डिजाइन किया है, जो अपनी अनूठी कलात्मकता के लिए विख्यात है। ईसा योग केंद्र आत्म रूपांतरण के लिए एक पवित्र स्थान है और सदगुरु ने एक योगी और दिव्यदर्शी के रूप में इस पूरे केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की है। प्राचीनता से आधुनिकता में सहज विचरते हुए ज्ञात और अज्ञात के बीच एक सेतु बनकर सदगुरु अपने सानिध्य में आने वाले हर एक व्यक्ति को जीवन के गहरे आयामों को खोजने और अनुभव करने के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। इनर इंजीनियरिंग, आनंदमय जीवन के सूत्र, सदगुरु, पेंगुइन बुक्स। अगर आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मेरा एफिलिएट लिंक है बेसिकली वो, तो आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। शायद 10-12 रुपए मिल जाए उसके लिए। तो यहाँ पे अनुक्रम है 2 शब्दों का बदनाम शब्द, 2 अक्षरों का बदनाम शब्द, पहला शीर्षक है। उसके बाद ये पुस्तक 2 खंड में बटी हुई है। खंड 1 जिसमें पाठकों के लिए संदेश है पहले, और उसके बाद यहाँ पर कुछ 5 हेडिंग्स हैं, जिसमें सबसे पहला है, जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी, हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है, खुद बनाए अपना भाग्य, ना कोई सीमा ना कोई बोझ और अभियोग। और खंड 2 में है पाठकों के लिए संदेश, और उसके बाद शरीर, मन, ऊर्जा, आनंद। तो मैं इसे खंड 1 और भाग 1 के रूप में लेकर आऊंगा। खंड 1 के और भाग 1 तक आप जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी, फिर खंड 1 और भाग 2 में आपको मिलेगी हर पुस्तक का हल, हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है। इस तरह से वीडियोस भी कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी और पूरा पुस्तक आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहला है 2 अक्षरों का बदनाम शब्द। यहां से पुस्तक शुरू होती है। एक दिन एक आदमी शंकरन पिल्लई की दवाई की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लैंप पोस्ट से लिपटा एक आदमी नजर आया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। जब वह दुकान के अंदर गया तो उसने शंकरन से पूछा, वह आदमी कौन है
क्या हुआ है उसको? शंकरन पिल्लई ने तुरंत जवाब दिया, अरे वह मेरा ही ग्राहक है। लेकिन उसको हुआ क्या है? वह खांसी की कोई दवा मांग रहा था, मैंने दवा दे दी। आपने उसको क्या दवा दी? मैंने एक डिब्बा जुलाब, पेट साफ करने की दवा दे दिया और उसे यही खा लेने के लिए कहा। सिर्फ खांसी के लिए जुलाब? आपने उसे जुलाब क्यों दिया? अब जरा उसे देखो, वह खांसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अपनी खुशहाली की तलाश करने वाले लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुरु आज महज 2 अक्षरों का शब्द बनकर रह गया है। दुर्भाग्य से हम इस शब्द का सही अर्थ भूल गए हैं। गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। आम धारणा यह है कि गुरु का काम ज्ञान व उपदेश देना या धर्म परिवर्तन करना होता है, पर ऐसा नहीं है। गुरु का काम आपके लिए उन आयामों को उजागर करना है जो अभी आपके अनुभव में नहीं है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के बोध तथा उसके मनोवैज्ञानिक नाटक से परे होते हैं। मुख्य रूप से गुरु इसलिए होता है ताकि वह आपके अस्तित्व की प्रकृति से आपका परिचय करा सके। आजकल बहुत ही गलत और खतरनाक ढंग से बहकाने वाली शिक्षाएं दी जा रही हैं। इन्हीं में से एक है इस पल में रहना। ऐसी शिक्षा देने के पीछे धारणा यह है कि अगर आप चाहें तो आप कहीं और भी रह सकते हैं। भला यह कैसे संभव है? वर्तमान ही एक ऐसी जगह है जहां आप रह सकते हैं। अगर आप जीवित हैं तो इसी पल में जीवित हैं, अगर आप मरते हैं तो इसी पल में मरते हैं। यह पल नित्य है, शाश्वत है। अगर आप चाहे भी तो इसमें कोई भाग नहीं सकते। अगर आप चाहे भी तो इससे कैसे भाग सकते हैं? अभी आपकी समस्या यह है कि आप उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो 10 साल पहले आपके साथ घटित हुई थी, या इस बात को सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कल कुछ होने वाला है। लेकिन दोनों ही जीवित वास्तविकता नहीं है। यह सब स्मृति वो कल्पना के खेल हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आपको शांति पाने के लिए अपने दिमाग को मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका बस इतना ही मतलब है कि आपको अपने दिमाग की डोर थामने की जरूरत है। आपके दिमाग में बहुत अधिक यादें होती है तथा कल्पना की बहुत अधिक संभावनाएं भी होती हैं, जो लाखों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है। जब आप चाहें इसका इस्तेमाल करें और जब जरूरत ना हो तो उसको एक तरफ रखते हैं। तो ऐसे में दिमाग बहुत अच्छा उपकरण हो सकता है। अतीत से बचकर निकलना और भविष्य की उपेक्षा करना इस शानदार क्षमता को महत्वहीन बना देती है। इसलिए इस पल में रहना इस तरह से हमारे लिए मनोवैज्ञानिक रुकावट बन जाता है, जो हमारे अस्तित्वगत सत्य को नकारता है। आजकल एक और शिक्षा दी जा रही है, एक समय में एक काम करें। यह एक लोकप्रिय स्लोगन बन गया है। जब दिमाग जैसी बहुआयामी मशीनें हमारे पास हैं तो बहुत सी गतिविधियों को एक साथ संभाल सकता है। तो एक समय में एक ही काम क्यों करें, बजाय इसके कि इसका उपयोग करना सीखा जाए और दिमाग को साधना सीखा जाए। आप इसको मारना क्यों चाहते हैं? जब आप जानते हैं कि मानसिक काम करने की खुशी कैसी होती है, फिर दिमाग को संकुचित क्यों किया जाए, उसे जानबूझकर जड़ क्यों बनाया जाए। एक और मुहावरा है जो बहुत अधिक फैशन में है, उसका बिना सोचे समझे प्रयोग किया जाता है, वो है सकारात्मक सोच। जब आप इसका उपयोग एक ऐसे मंत्र के रूप में करते हैं जिसको सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, तब यह मंत्र नहीं बल्कि सच्चाई पर पर्दा डालने का काम करता है। जब आप अपने दिमाग ड्रामा के ऊपर काबू नहीं कर पाते, तब सकारात्मक सोच का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में हो सकता है यह आपके जीवन में एक आत्मविश्वास की और उम्मीद भर दे, लेकिन वास्तव में यह बहुत सीमित है। अगर लंबे समय तक आप वास्तविकता को नकारते हैं तो यह आपके जीवन के दृष्टिकोण को एक तरफा बना देती है।
इसके अलावा इंसान की खुशहाली को स्वर्ग को एक्सपोर्ट करने का कारोबार काफी समय से चला आ रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि संसार का मूल प्रेम है। प्रेम मानवीय संभावना है। अगर आप इस बारे में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपने कुत्ते से सीख सकते हैं। वह प्रेम से भरा होता है। प्रेम को जानने के लिए आपको किसी और ग्रह पर नहीं जाना है। ये सभी बचकाने सिद्धांत इस धारण से आते हैं कि ये सारा अस्तित्व मानव केंद्रित है। इस एक विचार से इससे हमारी समझ छीनकर इतिहास में हमसे कुछ जघन्य अमानवीय अपराध कराए हैं। और ये सब आज जो भी हो रहा है, एक गुरु के रूप में मेरे पास देने के लिए कोई शिक्षा नहीं है, समझाने के लिए कोई फिलॉसफी नहीं है, प्रचार करने के लिए कोई मत या सिद्धांत नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवता की समस्त बीमारियों का एकमात्र हल है खुद का रूपांतरण। मैं इसे फिर से पढ़ता हूं कि कोई मानवता की समस्त बीमारियों का एकमात्र हल है खुद का रूपांतरण। आत्म रूपांतरण खुद को धीरे धीरे बेहतर बनाना नहीं है। आत्म रूपांतरण नैतिकता वो आचार संहिता से या व्यवहार से बदलाव लाने से नहीं होता, बल्कि आपकी असीमित प्रकृति को अनुभव करने से होता है। आत्म रूपांतरण का मतलब है वह पुराना कुछ भी नहीं रहा, यह जीवन को जानने और अनुभव करने के पूरे आयाम को ही बदल देता है। इससे जानना ही योग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसे साकार कर लेता है वह योगी है। जो इस दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है वह गुरु है। इस पुस्तक से मेरा उद्देश्य यह है कि आनंद का आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए। इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए यह पुस्तक आपको कोई उपदेश नहीं बल्कि एक विज्ञान भेंट करती है। कोई शिक्षा नहीं बल्कि एक तकनीक भेंट करती है। कोई नियम नहीं बल्कि एक मार्ग भेंट करती है। उस विज्ञान की खोज करने का, उस तकनीक के ऊपर काम करने का, उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है। गुरु इस यात्रा की मंजिल नहीं है बल्कि वह रोड मैप है। आंतरिक आयाम एक अनजाना इलाका है। अगर आप ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो आपके लिए अनजाना है, तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आपके पास रोड मैप हो? एक तरह से गुरु का मतलब होता है जीता जागता रोड मैप, जीपीएस, यानी गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम। और इसलिए है 2 अक्षर का यह बदनाम शब्द। आपका काम दोगुना आसान करने के लिए मैंने सोचा इसे 4 अक्षर का बना दूं, सद्गुरु। खंड 1। यहां पर कुछ पाठकों के लिए संदेश है और इस संदेश को मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन इसे छोड़ना सही नहीं है। मैंने सोचा ये आप कर ही लेता हूं। बहुत छोटी सी है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जो कि आगे आपके काम में आ सकती हैं। पाठकों के लिए संदेश। इस तरह की पुस्तक को पढ़ने के कई नजरिए हो सकते हैं। पहला यह कि आप सीधे अभ्यास को करना शुरू कर दें, खुद से इसको आजमाने में लग जाएं। मगर यह किताब सेल्फ हेल्प पुस्तक होने का दावा नहीं करती। इसमें एक जबरदस्त व्यवहारिक रुझान तो है, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। दूसरा यह कि इसे आप सैद्धांतिक रूप से लें, मगर यह विद्वता हासिल करने के लिए भी नहीं है। मैंने कभी भी योग का कोई ग्रंथ पूरी तरह नहीं पढ़ा। मुझे कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने आंतरिक अनुभव को आधार बनाया अपने जीवन में। काफी बाद में जाकर मैंने पतंजलि के कुछ योग सूत्रों को सरसरी निगाहों से पढ़ा, जो कि योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आप योग के मार्ग में आना चाहते हैं तो आपको भी पता होगा कि पतंजलि योग सूत्र, इस पर कई सारी टीकाएं भी हो चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। आचार्य रजनीश की भी टीकाएं हैं पर। तो जो कि योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तब मैंने महसूस किया कि उसके मर्म तक मेरी एक खास पहुंच है। इसका कारण यह है कि मैंने उन्हें सैद्धांतिक रूप से पढ़ने के बजाय अनुभव के स्तर पर देखा।
योग जैसे एक गूढ़ विज्ञान को सिर्फ एक सिद्धांत में सीमित कर देना उतना ही दुखद है जितना कि उसका इस्तेमाल बीमारियों को दूर करने वाली कसरतों के रूप में करना। और इसलिए इस किताब को अंततः 2 खंडों में बांटा गया है। पहले में एक रोड मैप बनाया गया है और दूसरे में उस पर चलने के तरीके सुझाए गए हैं। इस खंड में आप जो पढ़ने वाले हैं वह विद्वता या विशेषज्ञता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ मौलिक दृष्टि भेंट करने की कोशिश की गई है ताकि दूसरे खंड के लिए एक ठोस आधार तैयार हो सके, जिसके ऊपर अभ्यासों पर आधारित ढांचा खड़ा किया जा सके। ये अंतर्दृष्टियां कोई सिद्धांत या उपदेश नहीं है और निश्चित रूप से निष्कर्ष भी नहीं है। उन्हें एक ऐसी यात्रा के दिशा सूचकों के रूप में देखा जा सकता है जो सिर्फ आपको ही करनी है, किसी और को नहीं। ये ऐसे मूल दृष्टिकोण है जो मेरी एक चरम जागरूकता से जन्मे हैं, जो 33 साल पहले एक रूपांतरणकारी अनुभव के बाद मुझे मिली। यह खंड आत्म कथात्मक चर्चा के साथ शुरू होता है ताकि आप उस लेखक के बारे में जान सके जिसके साथ आप समय बिताने वाले हैं। अगर आपने बाकी पुस्तक पढ़ने का फैसला किया है, इसके बाद यह खंड कुछ बुनियादी विचारों की जांच परख करता है। इसमें कुछ आमतौर पर उपयोग और दुरुपयोग होने वाले शब्द जैसे नियति, जिम्मेदारी, खुशहाली और उससे भी महत्वपूर्ण शब्द योग का अन्वेषण करता है। इस खंड के अध्याय एक साधना के साथ समाप्त होते हैं। संस्कृत में साधना शब्द का अर्थ है उपकरण या साधन। खोज के उपकरण आपको एक पाठक के रूप में उन पन्नों में बताए गए विचारों को प्रयोग में लाने का मौका देते हैं और यह भी देखते हैं कि यह दृष्टि आपके लिए कारगर हो रही है या नहीं। खंड 2 में और अधिक साधनाएं देखने को मिलेंगी। मुझे अक्सर बताया जाता है कि मैं एक मॉडर्न गुरु हूं। उन टिप्पणी पर मेरा जवाब यह है कि मैं ना तो मॉडर्न हूं, ना प्राचीन, न नए युग का, न पुराने युग का। मैं इस युग का हूं और हर गुरु ऐसा ही रहा है। सिर्फ विद्वान, पंडित और धर्मशास्त्री प्राचीन या आधुनिक हो सकते हैं। सिद्धांत या विश्वास पुराना या नया हो सकता है, मगर गुरु हमेशा समकालीन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुरु वह है जो अंधकार को दूर करता है, जो आपके लिए दरवाजा खोलता है। अगर कल मैंने किसी के लिए दरवाजा खोला था या मैं आपके लिए कल दरवाजा खोलने का वादा करूं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसका मूल्य तब है जब मैं आपके लिए आज दरवाजा खोलता हूं। तो सत्य समय से परे है, मगर तकनीक और भाषा हमेशा समकालीन होती है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें त्याग देना चाहिए। कोई परंपरा आपके समय में चाहे कितनी भी प्रतिष्ठित क्यों न रही हो, अगर वह अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है तो उसे बस म्यूजियम में ही रखा जा सकता है। हालांकि मैं इस किताब में एक प्राचीन तकनीक का अन्वेषण करूंगा, पर यह एक ऐसी तकनीक है जो आज भी पूरी तरह से कारगर साबित होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरी दिलचस्पी कुछ नया सिखाने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ सत्य में है। मगर मैं आशा करता हूं कि अगले खंड में आपके लिए कुछ ऐसे भी पल मिलेंगे जहां ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि जब सही स्थितियां होती है तब कोई दृष्टि आंतरिक स्पष्टता से पैदा होती है और वह ग्रहणशीलता से सही पल में पाठकों को भेंट की जाती है। तो एक पुरातन सत्य जबरदस्त तरीके से रूपांतरणकारी साबित होता है। अचानक वह ताजा, जीवंत, प्रदीप्त वो नवीन हो जाता है, मानो उसे इतिहास में पहली बार बोला और सुना गया हो। इसके बाद खंड 1 शुरू हो जाएगा, जहां पर इसका पहला शीर्षक है जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी। तो इसे मैं अगले भाग में लेकर के आने वाला हूं और इसका प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फर्स्ट कमेंट और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से इस आने वाली सीरीज की वीडियोस भी देख पाएंगे, ब्रॉडकास्ट सुन पाएंगे और आशा करता हूं कि आपको